आज की कहानी है आत्मसम्मान। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहू ओ बहू कहाँ चली गई? मेरे दवाई लेने का समय हो गया है। खाना कभी तो समय पे दिया करो। बस माँ जी अभी लाई। उर्मिला जी थोड़ी तेज स्वभाव की थी और वह समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें कोई कुछ कह जाता तो वो तुरंत जवाब दे देती थी और वह सामने वाले को बुरा लगा कि नहीं वो देखती भी नहीं थी। उनकी बहू निशा बड़ी सीधे स्वभाव की थी। वो किसी को जवाब नहीं देती थी। एक दिन बहू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वो किचन में काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन उर्मिला जी ने तुरंत कह दिया कि यह तो काम चोर है, बीमार होने का केवल बहाना बना रही है। इसे केवल अपने मायके में ही काम करना पसंद है। हमारी तो इसे कुछ भी नहीं पड़ी है। हमें तो खाना भी समय पे नहीं देती। तभी निशा के पापा उसे मिलने आ गए और वह सब कुछ सुन चुके थे। निशा के पापा ने अपने दामाद से कहा, बेटा हमने कोई नौकरानी नहीं दी है, वो भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी उसने पूरे घर को संभाला हुआ है। वह कुछ बोलती नहीं है। इसी बात का आप लोग फायदा उठा रहे हैं। उसकी तबीयत खराब हो गई, उसमें उसका क्या कसूर? वो तो सबकी खुशी के लिए पूरा दिन किचन में काम करती रहती है। उसने कभी काम ना करने के लिए बहाने तो नहीं बनाए। हमने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी काबिलियत दी है। उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया है, वो अच्छी जॉब भी कर सकती है, लेकिन उसने परिवार की खुशी को चुना है। निशा की आंखें नम थी और वह अपने पापा को बोली, बस पापा रहने दो। फिर भी उसके पापा ने सबके सामने कहा, बेटी दी है नौकरानी नहीं। और पापा ने नम आंखों से कहा, बेटा अपने आत्मसम्मान के लिए बोला करो। इतना कह के वो चल पड़े। तभी दामाद ने कहा, पापा कुछ तो खाकर जाइए। नहीं बेटा, जिस दिन मेरी बेटी का सम्मान इस घर में होगा तभी मैं यहाँ पे रुकूंगा। और हाँ निशा, तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे एक कॉल कर देना। तेरा पिता हमेशा तेरे लिए हाजिर होगा। तुझे मैं अपने घर में हमेशा के लिए रख सकता हूँ, लेकिन तेरा आत्मसम्मान खोता हुआ नहीं देख सकता। ये मत सोचना कि समाज क्या कहेगा, उसके लिए तेरे पापा हैं। निशा बोली, पापा आप मेरी चिंता मत करो। मैं आज से कभी भी चुप नहीं बैठूंगी। मेरी गलती नहीं होगी तो मैं आज से जरूर बोलूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि बोलने से ही मुझे मान सम्मान मिलेगा। तभी निशा के पापा ने कहा, बस मुझे यही हिम्मत तुझसे चाहिए थी। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है। अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।